वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रोटीन्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसी में हम बात कर रहे हैं आपसे अमीनो एसिड्स के बारे में। तो चलिए हम जो है अब थोड़ा सा जो टॉपिक है एक एक्स्ट्रा टॉपिक ले लेते हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ाया नहीं है आपको। किसमें? अमीनो एसिड्स से हम जब प्रोटीन्स बना रहे हैं तब उसमें हमने आपको बताया था कि जो कितने अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन को मिलकर के बनाते हैं। मतलब प्रोटीन हम कब कहेंगे? अगर जो है अमीनो एसिड्स 50 हैं, उससे कम हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल एक्टिव पेप्टाइड्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आपको दोस्तों एग्जाम में ये कह दिया जाए कि एक 50 या 40 अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपस में बॉन्डेड हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे या पेप्टाइड कहेंगे या क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे हम पेप्टाइड। यानी कि बात क्या है? बात यह है कि एक पेप्टाइड्स हम उनको कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है 2 से या 50 अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्डेड होते हैं। यानी कि 4 अमीनो एसिड्स मिलकर के 50 में से कम में 40 से 42 से 43 से, मतलब इनके बीच के जो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके जो पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं वो कहलाते हैं पेप्टाइड्स। और जो प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें अमीनो एसिड्स होते हैं 50 से ज़्यादा। प्रोटीन्स किसको कहेंगे? जिसमें अमीनो एसिड्स आपस में बॉन्डेड किससे रहते हैं? 50 से ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है बायोलॉजिकल एक्टिव पेप्टाइड्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिव पेप्टाइड्स कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो बायोलॉजिकल एक्टिव पेप्टाइड्स प्ले की रोल इन मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग एक्शंस एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एक्टिव यानी बीएपी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं या कुछ एंटीबायोटिक के रूप में काम में आ रहे हैं। दे अकर इन वेस्ट रेंज ऑफ साइज एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो ऐसा है कि उनकी साइज के बारे में और कंपोजिशन के बारे में भी बहुत विस्तृत जानकारी है। नेचुरली अकरिंग पेप्टाइड्स रेंज फ्रॉम 2 to 1000 ऑफ अमीनो एसिड्स रेजिड्यू। सम ऑफ वेल नोन पेप्टाइड्स आर। तो कुछ पेप्टाइड्स से उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपने ऑक्सीटोसिन का नाम सुना होगा। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या है? एक पेप्टाइड है। इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन एंड न्यूरोपेप्टाइड। क्या है ये? न्यूरोपेप्टाइड विद 9 अमीनो एसिड्स। तो ऑक्सीटोसिन में 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। 9 अमीनो एसिड्स से मिलकर के क्या बना होता है? ऑक्सीटोसिन बना होता है। ठीक है, और ये कैसा पेप्टाइड है? ये न्यूरोपेप्टाइड है और ये पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है इसे। इट इज प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस रीजन बाय मैग्नोसेलुलर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होगा? ये हाइपोथैलेमस रीजन से होगा। किससे होगा? सेल्स का नाम भी दिया हुआ है इसमें, मैग्नोसेलुलर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा। इट इज रिलीज इनटू ब्लड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ब्लड में कौन डालेगा इसको डालेगा पिट्यूटरी ग्लैंड डालेगा। लेकिन ये कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है? हाइपोथैलेमस रीजन में। इन एडिशन इट इज आल्सो सीक्रेटेड विद इन ब्रेन एंड अदर टिश्यू सच एज ओवरीज एंड टेस्टिस। तो यहाँ पर भी ये आल्सो सीक्रेटेड होता है, ये ब्रेन में भी, ओवरी में और टेस्टिस में। अरे यार, हाइपोथैलेमस तो होता ही ब्रेन में ना। तो चलिए, तो इन ब्रेन के अलावा भी ये ओवरी और टेस्टिस में भी ये मिलता है, ये सीक्रेट होता है। यानी कि जो है जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे इतना घुमा करके क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछ लिया जाए अगर आपसे ओवरी या टेस्टिस में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो बिल्कुल बता देंगे आप। स्ट्रक्चरली दिस पेप्टाइड हैज 9 अमीनो एसिड्स। ठीक है, कंटेनिंग एन एडिशनल डाइसल्फाइड लिंकेज। 9 अमीनो एसिड से इसके साथ में इनमें डाइसल्फाइड लिंकेज भी बात होती है। जब हम बॉन्ड्स इन प्रोटीन की बात की थी तो वहां पर हमने आपसे ये बात की थी कि डाइसल्फाइड लिंकेज भी पाई जाती है प्रोटीन्स में। विटामिन 16 रेजिड्यू एट पोजीशन 1 and 6 इन द पेप्टाइड चेन। तो 1 and 6 जो है उसके 16 जो मतलब 1 and 6 है उनके बीच में यहाँ पर डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, इनके बीच में 16 रेजिड्यू के पास। तो ये 16 है, इसके पास में
यहाँ से, और ये 6 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 16 है। इसके पास वाला जो अमीनो एसिड है टायरोसिन है इसमें, और 6 वाला जो प्रोलिन है, इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज पाई जाएगी। तो इसकी ये स्ट्रक्चर है। इसमें स्ट्रक्चर में क्या है, ये अमीनो एसिड्स इस प्रकार से लगे रहते हैं और जो अमीनो ग्रुप है वो फ्री है। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन लाना, एंड मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, और उसके बाद में मेमरी ग्लैंड से भाई ये क्या करवाता है, मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। इट प्लेज ए रोल इन फैसिलिटेटिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सोशल बॉन्डिंग। तो ये दोनों इसमें भी ये काम में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सोशल बॉन्डिंग दोनों चीज़ों में काम आता है। चलिए, इसके अलावा और दूसरा पेप्टाइड है वो है ग्लूटाथायोन। इसकी भी बात हम कर लेते हैं। ग्लूटाथायोन इज ए लो मॉलिक्यूलर वेट थायोल ट्राइपेप्टाइड that play a prominent role in maintaining intracellular redox balance। देखिए इसका काम क्या है, इंट्रासेलुलर रेडॉक्स बैलेंस बनाना, यानी आपस में जो क्रियाएं ऑक्सीडेटिव रिडक्शन जो है रही है उनको बैलेंस में लेकर के आना। लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ठीक है। थायोल ट्राइपेप्टाइड जो है इसमें होती है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C10H17N3O6S। यहां पर भी पाया जा रहा है क्या, सल्फाइड। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 अमीनो एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लाइसिन। तो 3 अमीनो एसिड ग्लूटाथायोन किससे मिलकर के बना होता है, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लाइसिन। ये तो क्वेश्चन पूछा आपसे आसानी से जा सकता है कि ग्लूटाथायोन जो है कौन कौन से अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। एंड इज फाउंड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब में पाया जाता है। इट इज वेल नोन एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, प्रिवेंट्स फ्री रेडिकल्स फ्रॉम डैमेजिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल्स, सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। इट कॉन्जुगेट टू ड्रग्स देयर बी मेकिंग देम मोर सोलुबल फॉर एक्सक्रीशन। यहाँ पर भी फायदा है कि जो ड्रग्स है उनके साथ मिलकर के ये उनको सोलुबल बना देता है, जिससे ये आसानी से एक्सक्रीट हो जाए। इट आल्सो एक्ट्स एज को फैक्टर फॉर सम एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम? इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन डाइसल्फाइड बॉन्ड रीअरेंजमेंट एंड रिड्यूसेस पेरोक्साइड। तो देखिए ग्लूटाथायोन जो है उसका ये स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से ये इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये देखिए सल्फर जो है यहाँ पर, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें पाया जाता है। ये ग्लूटाथायोन की स्ट्रक्चर है। एक और है, फिर उस इंसुलिन है, फिर उसके बाद में ब्रेटिकाइनिन है और ग्रामाइसिन एस है। तो इन तीनों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।